व्यक्ति के पास एक अद्भुत और विलक्षण ताकत मंथन की है। कहीं कोई चर्चा हुई जहां विवाद हो गया और जहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस काफ़ी हद तक सामने आए और प्रत्येक व्यक्ति खुद को सही प्रूव करने में लगा हुआ था। वहां से जब सारे ही लोग अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़े तो मन के भीतर एक व्यक्ति के लिए यही प्रक्रिया बारंबार चल रही थी मंथन के साथ में कि यहाँ आज हम भारी पड़े, विजय को प्राप्त करके रहे। दूसरा व्यक्ति ने कहा कि जो जोर से बोलने वाली आवाज़ थी वो व्यक्ति कहीं न कहीं भारी रहा, आज मैं पिछड़ेपन के साथ में रहा, अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं रख पाया। कोई व्यक्ति सोचेगा कि फैक्ट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और एक व्यक्ति मंथन के साथ में ये भी सोचेगा कि ऐसी चर्चाओं से सार कुछ भी नहीं निकला, हम व्यर्थ में उलझे रहे। ये मंथन की प्रक्रिया का एक अलग स्तर है। ऑफिस पॉलिटिक्स वर्षों से चली आ रही है, जो आधे पौन घंटे का समय कामकाजी जीवन का एक तरह से समाप्त कर देती है और उससे हल कुछ भी नहीं निकलता। सिर्फ एक क्रिटिसाइज की पोजीशन निकल कर आती है जो मन को सिर्फ दुविधाएं देने वाली होती है, या एक तरह से आप समझ लीजिए कि मन के जो गुबार हैं वो एक तरफ होते चले जाते हैं। किंतु वहाँ यदि मंथन किया जाए और एक बार विचार किया जाए कि पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में हम जो सोच रहे थे, क्या वैसे नतीजे निकलकर उस व्यक्ति के साथ में सामने आए, या जिस तर्क के साथ में हम थे वो वाकई में फैक्ट के बेस के ऊपर थे, या सिर्फ और सिर्फ वहाँ फैब्रिकेशन एक तेज आवाज़ के साथ में शुमार होती चली गई। मंथन की ये प्रक्रिया व्यक्ति को गलत संगत से बचाती है, उसके समय के स्तर को कहीं न कहीं यूटिलाइज करने की ओर लेकर जाती है। कोई कार्य किया और उस कार्य को करने के बाद एक बार मन के साथ में ये विचार निरंतर गतिमान रहा कि ये हमारे सिरे का कार्य नहीं है, वहीं से व्यक्ति दूसरी प्रक्रियाओं की ओर सोचने लगता है। उसको लगता है कि यहाँ कामकाज करके हम न मन को पूरे तरीके से आनंद दे पाएंगे, न ही किसी और स्तर पर पहुँच पाएंगे। यहाँ से हमको परिवर्तन की आवश्यकता है। वहीं से व्यक्ति परिवर्तन की ओर जाता है। मंथन वैचारिक श्रेष्ठता का एक माध्यम है। जहाँ पर भी कामकाज किया वहाँ क्या नया हो सकता है। जब पास्ट के ऊपर व्यक्ति लगातार ऑब्जर्वेशन के साथ में चलता है तो प्रेजेंट में चलते हुए फ्यूचर को बहुत कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ देने वाला होता है। इसी वजह से हम जहाँ पर भी हैं, जिस हिसाब से भी हैं, जो भी कामकाज कर रहे हैं, मंथन के सिरों को जब भी वहाँ पर हम जोड़ कर चलते हैं तो काफ़ी कुछ नया सामने लेकर आने वाले होते हैं और अपनी वैचारिक प्रक्रिया के साथ में एक न्याय संगत स्थिति को लेकर आते हैं, और न हम व्यर्थ के तर्क में उलझने वाले होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर होते चले जाते हैं। मन के भीतर जो नकारात्मक विचार नौकरी पेशा जीवन को, व्यापार को सामने रखने वाले होते हैं और व्यक्ति कहीं न कहीं उससे परेशान होता है, धीरे धीरे उससे भी मुक्त होता चला जाता है। ये प्रक्रिया है जिसके साथ में यदि 5 मिनट भी दिन के बिताए जाएं तो व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन एक अलग स्ट्रांग बेस के रूप में होता है और वो कहीं न कहीं उसको बहुत अधिक मदद भी करने वाला होता है। हम यहाँ 11 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा तो वहीं पर चंद्रमा मिथुन राशि में गतिमान रहेंगे। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में लगातार चलायमान है, किंतु अंशगत व्यवस्थाओं में अब मिथुन की ओर निरंतर गतिमान। तो वहीं पर ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में जो छोटे छोटे अवरोध सामने निकल कर आ रहे थे, आपको जब अपनी गलतियों का बोध होता है तो कहीं न कहीं उन अवरोधों से दूर हटकर व्यक्ति एक अलग गति यहाँ पर देख पाता है। भाग्य का सहयोग यहाँ नौकरी पेशा जीवन में बना रहेगा। किसी भी व्यक्ति की मदद करने का अवसर आपको मिलता है तो यहाँ संबंधों को प्रगाढ़ करने का अवसर आपके सामने बना हुआ है। उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। ये एक निवेदन, कामकाजी जीवन में जो भी लेखन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर भी आपके जो ड्राफ्टिंग और राइटिंग पावर है वो अलग तरीके से निखर कर आने वाली रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन एक एसेंस के रूप में मौजूद है मन के भीतर, जो कि आपको काफ़ी हद तक
नयापन देता चला जाएगा। वैचारिक दृढ़ता यहाँ पर पनपने वाली रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर अब आप वैचारिक स्तर पर पूरे तरीके से प्रगाढ़ हैं तो आप उस ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य में यहाँ पर मजबूती बनी हुई है, उस तरह के साथ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में लंबे समय से आप जो स्वयं के फ्लो को रोके हुए थे वहाँ पर भी अब आप आगे बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, आप यहाँ पर देखिएगा कि जो धनागमन संबंधी माध्यम होते हैं उसमें आज वृद्धि के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में कोई भी अवसर सामने आया और आप वहाँ से जुड़ते चले गए, बेहतरी रहेगी। जहाँ पर भी आप नएपन के सिरे के साथ में चले हैं वहाँ आपको विश्वास रखने की आवश्यकता है। कंसिस्टेंसी के साथ में आज इस दिवस में आप चलते चले जाइएगा। एनर्जी के फ्लो को मेंटेन रखने का प्रयास करें। जो एग्रेसिवनेस है वो भीतर बनी रहे, जो एंथुजियाज्म है वो भीतर बना रहे। लोगों के सामने बारंबार उस सारी ही प्रक्रिया को दर्शाने से व्यक्ति कहीं न कहीं स्वयं को कमज़ोर करता है और अपनी ऊर्जा का ह्रास करता चला जाता है। उससे आपको बचना चाहिए। यहाँ पर रचनात्मक क्षेत्र के साथ में वृद्धि के सिरे मौजूद रहने वाले होंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। तो वहीं वीकेंड के साथ में चलते हुए हम किस तरह से अपनी एक स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में भी आप विचार जरूर कीजिएगा। व्यक्ति को लगता है कि अवकाश के 2 दिन अब सामने आ रहे हैं, आराम से चलेंगे, कामकाज के अंदर भी एक तरह से इत्मीनान रहेगा, किंतु वहीं पर व्यक्ति स्वयं को किसी भी टास्क के साथ में जोड़ दे तो वो एक अलग सजगता अपने साथ में प्राप्त करता है और उन दिनों को यूटिलाइज करते हुए काफ़ी कुछ नया भी करने में सक्षम हदों को निर्मित करता है। यहाँ पर जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज हैं वहाँ बेहतरी के सिरे आपके लिए। तो वहीं जो भी शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे वहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से अब रिलीफ की पॉसिबिलिटीज बनती चली जाएगी। वहीं मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि में ही गमन करने वाले होंगे। जो खर्चे परेशान कर रहे थे, नौकरी पेशा जीवन में जो तनाव बारंबार फ्रस्ट्रेशन के पीक को लेकर आ चुके थे वहाँ से अब आपके लिए एक दूरी बनती चली जाएगी। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए तो बहुत अच्छे से प्राप्त है। इसी वजह से आप व्यापार में कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेना चाहते हैं वहाँ गमनशील हो सकते हैं। इसी के साथ में जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी बनी रहने वाली होगी। यहाँ जो भी तरल पदार्थ संबंधी कामकाज है या जो भी ऐसे कार्य हैं जो सीजन टू सीजन चलते हैं, आप चेंजेस की अप्रोच को अपने साथ में अपना कर चलिएगा। बेहतरी साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। तो वहीं पर ये याद रखा जाए कि आप यहाँ शेयर मार्केट, निवेश संबंधी अन्य कामकाज में नए सिरे के साथ में जुड़े हैं। यहाँ अध्ययन को आप बल देकर चलिएगा। अति आत्मविश्वास यहाँ पर दिक्कत दे सकता है क्योंकि आत्मविश्वास बना हुआ है। जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि यहाँ कैलकुलेशन में हम एक अलग अप्रोच प्राप्त कर चुके हैं, अब तो कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, काम करने की आवश्यकता है, वहीं से दुविधाएं निकल कर आती है। आप उससे बचिएगा। दोपहर के समय में आलस्य घर कर सकता है, उससे थोड़ा सावधान रहें। तो वहीं शाम को घर परिवार को समय देने के साथ में वो समय की प्रक्रिया तथाकथित तौर पर नहीं हो, पूरे तरीके से हम वहाँ पर जुड़े रहें। आत्मीयता के जो भाव व्यक्ति के भीतर चरमोत्कर्ष का आधार लेकर आते हैं उसके साथ में जुड़ना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं कर्क राशि, यहाँ मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं कई बार अगले सप्ताह के साथ में जुड़ी होती है, वीकेंड के साथ में कोई ऐसी बातचीत सुनने को मिल गई जिसने आपके अगले 2 दिनों को पूरे तरीके से ज़ाया करके रख दिया। आप ऐसी बातों से यहाँ पर स्वयं को दूर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे आपके लिए स्थापित रहने वाले होंगे। वहीं यदि आप आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी कामकाज या एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में हैं, यहाँ आपको एक बार स्ट्रेटजी के अंदर नए डेवलपमेंट को लेकर आने का विचार
ज़रूर करना चाहिए। ये एक निवेदन। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां दोपहर के अंतराल के साथ में जुड़ सकती है। बेसलेस फियर से बचने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर इस बात को भी आप स्मृतियों में रखें कि वाणी संबंधित कामकाज में सुनना अधिक है, एक्सप्रेसिव बहुत अच्छे से रहना है, किंतु शब्दों के साथ में जो एक्सप्रेशंस निकल कर आते हैं वहां पर आप एक धीमापन जरूर बनाकर रखने का प्रयास करें। ये एक निवेदन। तो वहीं जो गृहस्थ का सहयोग है वो यहाँ बना रहेगा। दोस्तों के साथ में जो संबंध प्रगाढ़ होने चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पर आ सकती है। छोटी छोटी कहा सुनी की स्थितियों से आप बचिएगा। गृहस्थ का कई बार सहयोग होता है, आप अपने मनमुटाव उनके सामने रखते हैं कि मित्रों के साथ में ये बातचीत हुई, वहां से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है, वो भी कहते हैं कि नहीं, ऐसे रिश्ते की आवश्यकता नहीं है। तो इसी वजह से आप ऐसी प्रक्रियाओं से स्वयं को सावधान रखिएगा। वहीं सिंह राशि, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में उत्साह आपके साथ में बना रहेगा, किंतु सहजता एक प्रवर्तमान गुण यहाँ आपके लिए मौजूद रहेगा। तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज में आप यदि स्वयं को नए सिरे के साथ में स्थापित करना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। इनोवेटिव थॉट प्रोसेस मन के भीतर मौजूद है, आज लोगों के साथ में उसको साझा करने की प्रक्रियाओं में आप जरूर आएँ। एजुकेशन की लाइफ में यहाँ पर बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं इसी समय अंतराल के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और भी निकल कर आती है, वो ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी कमिटमेंट करते हैं उसमें अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके चलिएगा। जल्दबाजी की हदों को यहाँ सामने रखना दुविधाजनित आधार दे सकता है। ये एक निवेदन। तो वहीं पर सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए शुक्रवार के इस दिवस में कहीं न कहीं भूमि संबंधित कामकाज, कमीशनिंग संबंधी कामकाज और जो भी कार्य इंस्टेंट बेस पर सामने आके प्रॉफिट की एक पोजीशन को एक्सप्लोर कर देते हैं, वहाँ आप पूरे तरीके से खुद को जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। संतान पक्ष की ओर से जो सुविधाजनक आधार हैं वो आपके लिए बने रहने वाले होंगे। और इसी के साथ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज में स्वास्थ्य को लेकर आप सजगता ज़रूर बरतने वाले रहें और वहाँ पर जो प्रोएक्टिव रहकर अपने कामकाज को पूर्ण करके गंतव्य की ओर समयबद्ध आधार के साथ पहुँचना होता है, उसको भी स्वयं के लिए स्वीकार आप ज़रूर करके रखने वाले रहें। वहीं कन्या राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के अवसर प्रतिध्वनित हो सकते हैं, उनके साथ में जुड़ने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ में जो आपकी इच्छा शक्ति है वो स्वाभाविक तौर के ऊपर सामने निकल कर आने वाली रहेगी, यानी कि जो एक जुड़ाव की प्रक्रिया रहनी चाहिए और उस जुड़ाव के साथ में व्यक्ति को एक आत्मिक संतोष मिलना चाहिए, वो यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहने वाला है। और यही पिता के साथ कामकाज में है, बेहतरी के आधार रहेंगे। नेत्र संबंधी विकार, तो साथ ही साथ में घुटनों के दर्द से संबंधित समस्याएं लंबे समय से आपको सता रही है, तो यहाँ आपको देरी करने से बचना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। यदि आप फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में या फिर कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ टेक्निकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती है, कोई परिवर्तन सामने देखते हैं, तो सहजता के साथ में उसको स्वीकार करने की ओर बढ़ना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। यहाँ नेटिव प्लेस के साथ अटके हुए कार्यों में पूर्णता आ सकती है, जहाँ पर बहुत पहले से रुपया और पैसा अटका हुआ था और आप उस व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चाओं के सिरे को आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे थे या आप उस रुपए पैसे को भूल चुके हैं। यहाँ पुनः एक बार प्रयास करना आवश्यक है। आस की उजास साथ में रहने वाली रहेगी, यह आप मन में स्पष्ट करके ज़रूर चलें और ऐसे प्रयास भी ज़रूर आपको करने चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है, किंतु कर्मशीलता की लौ को अपने साथ में आप लेकर ज़रूर चलिएगा। वहीं तुला राशि, यहाँ भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में जो लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि सहज स्वीकारोक्ति की प्रवृत्तियाँ विकसित होकर सामने आती है, वो यहाँ बहुत अच्छे से बना रहेगा।
आपके पराक्रम में वृद्धि है। आप कोई भी बात को कहते हैं तो उसमें उत्साह पूरे तरीके से बनाकर रखिएगा। सुबह सुबह के समय अंतराल में यदि आप डिसिप्लिन के साथ में होते हैं और अपने कामकाजी जीवन में 5 मिनट पहले से ही अपनी उपस्थिति को भले ही वर्चुअल बेस पर हो चाहे फिजिकल बेस के ऊपर हो, वहां पर पूरे तरीके से बना चुके होते हैं, तो आप देखिएगा उसके परिणाम सुखद और मन के भीतर ऊर्जा के भाव अलग तरीके से बने रहने वाले रहेंगे। यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में जो अटकाव और भटकाव लंबे समय से आपके सामने थे, वहाँ से भी अब एक कमी निकल कर आ रही है। आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि नए संबंध भी विकसित होंगे। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई ऑफर एक्सेप्ट करने की अप्रोच आपके सामने रहे तो चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। क्षमताओं के साथ में जो कामकाज आप यहाँ हाथ में लेंगे उसकी पूर्णता के भाव भी आपके साथ में बहुत गहराई से यहाँ बने रहने वाले रहेंगे। तो वहीं पर मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं आज आपको सता सकती हैं और रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से बचें। बहुत बड़े निवेश की ओर जाने से भी आपको सावधान रहना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए यहाँ पर आपको एनालिटिकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके साथ में आप जुड़िएगा। और वहीं पर सुसंगत आधार के ऊपर आपके लिए कुछ परिवर्तन सामने आ रहे हैं, किंतु आप रिएक्टिव अप्रोच में हैं कि कैसे स्वीकार कर जाएं। अपनी अप्रोच को यहाँ पर मोल्ड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। 2 बातें आज आप स्वयं को कहकर ही कामकाज की शुरुआत करें। एक तो ये कि हम लिसनिंग मोड के साथ में आज हैं, और दूसरा अपनी मुस्कुराहट को छोड़ने वाले नहीं होंगे। देखिएगा आज के इस दिवस के जो तथाकथित तौर पर संघर्ष मन मस्तिष्क और कर्म के साथ में बने हुए हैं उसमें कमी आती चली जाएगी। वहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी परेशानियां जो आपको सता रही थी उसके सॉल्यूशन का बेस भी यहाँ पर मौजूद रहने वाला रहेगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़ी रिस्क यहाँ सामने रखने से आपको ज़रूर बचना चाहिए। और रचनात्मकता एकांत के साथ में नए प्रवाह को लेकर आएगी, उसके साथ में भी आप जुड़ने का प्रयास ज़रूर करें। ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं यहाँ यदि हम धनु राशि की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से अटकाव और भटकाव चल रहे थे उससे मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ने वाले होंगे। दूसरे स्तर और आधार के ऊपर जो वैचारिक प्रखरता के साथ में आप स्वयं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, इसका सीधा स्पष्ट अर्थ ये है कि कहीं न कहीं कंफ्यूजन्स की अप्रोच बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर भी आज आप आगे चल रहे हैं। तो वहीं पर जो भी कार्य आप अपने हाथ में यहाँ पर लेने वाले हों उसको पूर्णता के साथ में ही आगे लेकर जाएं। किसी व्यक्ति के भरोसे किसी भी कार्य को छोड़ना दुविधाएं दे सकता है। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, कोई डिसाइसिव मीटिंग है, घर परिवार के साथ में पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भी निर्णय लेना है, तो वहाँ पर भी आप आगे बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। इस बात को मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके आप ज़रूर चलने वाले रहिएगा। वहीं मकर राशि, यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज को टालना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। वहीं खर्चे परेशान कर सकते हैं, उनसे भी एक दूरी आप ज़रूर बनाकर रखें। ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, आज क्या होगा, कल क्या होगा, किस तरह से जवाब देंगे, उन सारी स्थितियों में आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे। तो आज भी आपको शांत चित्त होकर स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी दुविधाएं सामने आ सकती है। इस समय बाहरी शत्रु जितना परेशान नहीं कर रहे हैं उतना आंतरिक शत्रु परेशान कर रहे हैं। संशय से मुक्त होने की आवश्यकता है। और किसी नौकरी में है, व्यापार में है, कोई उलझन है, उसको आज के साथ में जोड़कर बहुत बड़ा बना देना व्यक्ति के लिए वैचारिक संघर्ष देता है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी आप सावधान रहने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर आपसे ये भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि जो संतान पक्ष के साथ में चिंताएं बनी हुई थी उसको सॉल्यूशन की ओर लेकर आने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से दूरी बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है।
तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य, भूमि संबंधित कामकाज में नएपन की ओर जाने से बचना, गृहस्थ की बात को सुनते हुए उसे आत्मसात करने का प्रयास करना और उसके बाद में कोई बात उसमें यदि गलत लगती है तो उनको भी मृदुभाषिता के साथ में समझाना ये आवश्यक रहेगा। वहीं कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में यदि अनुशासन की कमी हुई तो दिक्कतें आ सकती है, उससे आप बचें। तो वहीं पर आपके लिए जो भी कामकाज कमिटमेंट के साथ में जुड़े होते हैं उनकी पूर्णता के आधार को भी अपने साथ में ज़रूर अक्षरशः स्तर के ऊपर बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। इसी समय अंतराल के साथ में संतान के सहयोग की प्राप्ति आपको बनी रहेगी। भाग्य का सहयोग उत्कृष्ट स्तर के ऊपर आपके लिए बना हुआ है और वहीं पर जो भी कार्य लंबे समय से लंबित थे और उनकी पूर्णता की स्थितियां कहीं न कहीं मन के भीतर से ही बाहर निकलकर नहीं आ पा रही थी, यहाँ वो भी जोश खरोश आपके साथ में बना रहने वाला होगा। क्रिएटिव थॉट प्रोसेस काफ़ी हद तक आपको स्वयं से जुड़ाव दे रहा है। हम ये भी सोच सकते हैं और इस तरह से भी कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जब ये प्रतिध्वनि भीतर गुंजायमान होती है तो व्यक्ति काफ़ी हद तक परिवर्तन के साथ में होता है। इस परिवर्तन को आप स्वीकार करके ज़रूर रखने वाले रहें। तो वहीं पर जो आपका आध्यात्मिक चिंतन है वो मन को अलग तरीके से इस वीकेंड के साथ में अंततोगत्वा सुकून देने वाला रहेगा। वही मीन राशि, आपके लिए यहाँ पर कामकाजी जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। वैचारिक संघर्ष यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान है। तो वहीं पर पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ में जो छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं उनसे भी आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे उतनी स्वयं के लिए यहाँ पर बेहतरी साथ में रहने वाली रहेगी। द्विस्वभावीय राशि के जातकों के लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज आप थोड़ा सा धीमापन ज़रूर बनाकर रखें और वहीं पर जो भी कामकाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ आपके लिए बेहतरी आज बनी रहने वाली होगी। अपनी कर्म की स्थितियों को बहुत अच्छे से यहाँ पर जोड़कर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहें। तो ये था 11 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।